ये दिख रहा है ना? हम्म। तो जो हमारा फोरहेड का पार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे हाँ क्लोजली, तो ये हेयर्स के नीचे, क्योंकि हेयर्स हाँ। के लिए वो बैकग्राउंड है, ठीक है। हम्म तो उसके यहाँ पे हमारा स्लीपिंग लाइंस में शेडिंग है। इसे क्लोजली देखोगे तो स्लीपिंग लाइन ही है ये सब। स्लीपिंग हम्म लाइन पे हमें शेड करना है, और डार्क टू लाइट जाना है। और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट नो शेडिंग है, सिर्फ ब्लेंडर से ही हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये हम करेंगे। अब कैसे बताओ? कौन सी पेंसिल? चार जो ब्लैक टू बी पेंसिल है, आप उससे करो। जनरल से करूं? नहीं नहीं, जनरल से नहीं, जनरल तो बहुत, उससे तो बहुत डार्क हो जाएगा। अच्छा। आपके पास ब्लैक पेंसिल का सेट है ना, 4B 2B हाँ 6B? हाँ। उसके 2B से स्टार्ट करो, फिर अगर लाइट रहेगा तो 6B स्विच कर लेना, 2B 4B रहने देना। लेकिन होल्ड पीछे से करना पेंसिल, हम्म बहुत हाँ। पीछे से होल्ड करके, और फिर ऐसे ऐसे शार्प करना। एक्चुअली बच्चे इतना फैसिनेट रहते हैं इन सब चीजों से, उनको नहीं जरूरत होता है तब भी उठा उठा के कुछ तो भी करना, हाँ, और फिर जब मुझे जरूरत रहता है तो मिलता नहीं। मेरी पोती भी जब आएगी तारा, यू को इतना मजा आता है, सब चीजें इतनी सारी मिल जाती है, पेंट ये वो। मैं दूसरा कटर लेके आती हूँ, यहाँ पे है नहीं। एक सेकेंड रुकिए। हम्म। तो पेंसिल अच्छे से मतलब प्रॉपर शार्प रहे। हम्म और पीछे से होल्ड करना है हमें पेंसिल को, और हम्म क्रॉस हैचिंग करना है। जितना क्लोज बाय लाइंस आप दोगे, उतना ज्यादा स्मूथ शेडिंग आएगा। तो जल्दी करने का नहीं ट्राई करना, आराम आराम से करो, जिससे। तो आईब्रो के ऊपर तक तो हमारा डार्क शेड ही है, तो यहाँ तक तो इजी गोइंग हमें करना है। हैचिंग करने के बाद फिर क्रॉस हैचिंग करना है। जैसे पैच बाय पैच करते हैं तो मतलब थोड़ा कंट्रोल्ड रहता है, कि हमें पता है हमें हम कितना कर रहे हैं और हमें कहाँ पे जाना है। हम्म फिर और रेफरेंस पे एक नजर रखनी है, जिससे कि हमें पता रहे हम कहाँ पे ज्यादा ब्लैक तो नहीं कर दे रहे हैं। हम्म तो रेफरेंस को हमेशा देखते रहना है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोरहेड, तो पेंसिल का प्रेशर कम कर रही हूँ, जिससे कि हमारा डार्क टू लाइट वाला शेड आए।
और क्रॉस तो तुमने क्रॉस नहीं किया ना पहले? इतने पार्ट में कर लिया है, जो फर्स्ट लेयर डाली थी उस इतने पार्ट में कर लिया है। अब जो ये नया वाला घर है उसमें नहीं किया अभी। अब कर रही हूँ उसमें क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग करते में भी सेम ही प्रेशर को कम करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे जाते जाते हम ऐसा करना चाहते हैं कि लास्ट में बिल्कुल ही वाइट हो जाए, तो इतना डार्क टू लाइट शेड लाना है। तो आई के और आईब्रो के बीच में भी वैसे ही है ना? आईब्रो के बीच में भी, हाँ। मतलब यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो यहीं तक ही शेड है खाली, है ना। उसके बाद हम्म। नीचे तो ब्लेंडिंग ही है, यहाँ पे कोई शेड नहीं है पूरे एरिया में। पर आईब्रो और आई के बीच में देखना तो हाँ यहाँ पे तो है, जैसे ये वाली आई में तो करना ही पड़ेगा, है ना। कितना यहाँ करना? यहाँ तक पूरा करना ही पड़ेगा। तो जो आई के नीचे चीक यहाँ तक का जो पार्ट है उसमें ये पूरा शेड आएगा ही आएगा, यहाँ तक। ठीक है, ये तो करना ही रहेगा। इवन आईज में भी यहाँ पे हल्का डार्कनेस है, वो हमने पिछली बार दिया ही होगा, आईज के नीचे वाला पार्ट। और यहाँ पे भी देना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पहले, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले फोरहेड ही करो आप। फिर तो ग्रेन्स तो एकदम हल्का कर रही हूँ, फिर भी थोड़े तो ग्रेन्स रह जाते हाँ, पास पेंसिल से आगे से होल्ड कर लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेन्स में नहीं जा रहा है ग्रेफाइट, तो जो उसका पॉइंटेड एज है उससे शेड करो। प्रेशर नहीं देना, लेकिन मेंटेन्ड प्रेशर रहेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो लाइंस आ जाएंगी। मतलब पेपर पे डेंट नहीं आए, एकदम हल्का हाथ रखना। और अगर नहीं हल्का प्रेशर रख पा रहे हो तो पीछे से ही होल्ड करो। तो ये हमारा 2B से चल रहा है अभी सारा काम। अभी हम जितना भी कर रहे हैं वो सब 2B है। हैं। इसके ऊपर फिर हम डिपेंडिंग ऑन द डार्कनेस उसके ऊपर हम लेयरिंग करेंगे। तो जिस पोर्शन में ज्यादा डार्क है, मतलब 2B क्या करता है, 2B हमारे लिए एक बेस लेयर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब इस हम्म। बेस लेयर को हम देखते हैं कि कहाँ पे ज्यादा डार्क है, वहां पे आप 4B 6B ऐसे यूज कर सकते हो इसके ऊपर। लेकिन हम्म। ठीक है, ये मैं हल्का हल्का यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए आप ब्रश अगर यूज कर रहे हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें कोई और कलर ना हो। मतलब जैसे हम्म। सॉफ्ट पेस्टल वगैरह भी यूज करते हैं कलरफुल, या फिर हाँ? चारकोल के साथ हम एक सॉफ्ट पेस्टल करके भी आता है, एक वो भी एक मीडियम होता है। हम्म। तो उसमें भी ब्रश का यूज होता है क्योंकि वो भी चॉक पाउडर जैसा ही स्टिक रहता है। हम्म। तो वो कलरफुल मतलब ब्रश ना हो, या आपके पास कोई ऑलरेडी किससे यूज किया हुआ है तो वो चारकोल ना हो ब्रश में, उतना ध्यान रखना है। वरना लाइट वाले शेड पे अगर वो ब्रश चला दिया तो हमारा वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इससे ब्लेंड नहीं हो रहा, कॉटन से करेंगे।
कॉटन या टिश्यू पेपर भी यूज करते हैं हम ब्लेंडिंग के लिए। एक्चुअली जो ब्लेंडर्स होते हैं वो टिश्यू पेपर ही होता है। हम्म। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट लेयर डाली है, जिसमें ये वाला एंड अभी भी डार्क है। इसे मैं, जो हमारा दूसरा वाला ब्रश होता है पिक करने वाला, इस टाइप का जो ब्रश होता है, उससे इसको पिक कर लेंगे। यहाँ पे हल्का, ये गंदा ही हो रहा है ब्रश। फिर क्या कर रही हो? देखो इधर साइड ना, अगर मैं रेफरेंस में देखूं तो मेरा ये साइड डार्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ। तो मुझे यहाँ से पिक करना पड़ेगा। ये मैंने गलत, मतलब गलत क्या, ब्लेंड करते टाइम यहाँ पे ज्यादा डार्क आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे, अगर आपका ऐसा आ गया है या आ जाए, तो आप इसे रबड़ से इरेज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेंसिल इरेजर से हल्का हल्का लाइट कर सकते हैं, नहीं तो क्ले इरेजर से ग्रेफाइट को पिक कर सकते हैं। लेकिन क्ले इरेजर ब्लेंडिंग के पहले ही यूज होता है ज्यादातर। एक बार ब्लेंड हो गया उसके बाद क्ले इरेजर से पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस टाइप का इफेक्ट आएगा। आपका ज्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि मेरा बाल ऐसे गंजा गंजा से लग रहा है। आपका क्योंकि आप उस मेन ड्राइंग पे कर रहे हो तो आपका सुंदर आएगा। लेकिन हमें ये वाला इफेक्ट देना है, डार्क टू लाइट। हम्म। ठीक है, इजी, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम और डार्क करेंगे। तो अब जैसे मुझे अभी मैंने 2B से किया है। अब 2B के बाद मुझे लग रहा है अभी इतना डार्क करने की जरूरत नहीं है, 4B से काम चल जाएगा। तो अब मैं सेम चीज जितना भी हमने डार्क टू लाइट शेडिंग किया है, उसे हम 4B से करेंगे। 4B का लेयर डालेंगे और यहाँ पे नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑलरेडी वाइट ही है। हम्म। हम इसको के ऊपर ही 4B, नॉर्मल जो हमने 2B किया है एग्जैक्टली वैसे ही 4B से हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करके फेस है उसे हल्का ज्यादा डार्क करेंगे। ऐसे विग लगा लिया अलग से ना, तो वो उसकी ब्लेंडिंग थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी ब्लेंडर को यूज कर रहे हो, कॉटन, टिश्यू पेपर, ब्रश, वटेवर, उसी को यूज करके और नीचे आई के नीचे ऐसे ऐसे कर देना बस। जो हमारा आई पोर्शन है ना, उसके नीचे हम्म। देख बहुत लाइट सा
ये है इफेक्ट, दिख रहा है ना। बस उसको अचीव करना, वो ये पेंसिल वर्क नहीं है, इसे ब्लेंडर से ही करना पड़ेगा। तो बस ऐसे करके हल्का, और ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हो आप आई के पास, ये हम्म। यहाँ पे हल्का डार्कनेस है। तो ये इससे, ठीक है। फिर ऐसे ही बिल्कुल सेम वे से हमें ये पोर्शन भी करना है, या आप करो खुद से इसमें भी। देखो तो पहले जरा। और हाँ देखो, हाँ सही तो हो रहा है, थोड़ा डार्क करो अभी, अब और डार्कनेस की जरूरत है। और ऐसे डार्क टू लाइट, मतलब प्रेशर करते जाओ, जिससे कि एकदम शार्प ट्रांजिशन लाइन ना दिखे बस। जैसे आपका, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद ना ऐसे एकदम से वाइट हो गया, यहाँ इस लाइन के बाद, है ना। तो वो नहीं हाँ, होना चाहिए, उस आप ऐसे डार्क टू लाइट प्रेशर थोड़ा सा मेंटेन करके चलोगे ना, तो हो जाएगा वो। और वो आप तो कह रहे मतलब थोड़ा हो ऊपर तो प्रैक्टिस करना से ही ही नहीं है। आता है, तो एकदम से नहीं ऊपर तो कह आएगा। रहे थे ना आप करना देखो नहीं है। इधर, इधर साइड नहीं करना है, हाँ। यहाँ पे, ठीक है। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में शेडिंग नहीं करनी है, ये ब्लेंडेड, ये ब्लेंडर से ही होगा खाली। और फिर 4B से, तो जब हम राइट जाएंगे, तो यहाँ पे हमें डार्क टू लाइट टोन अचीव करना है, ठीक है। और मिड टोन पे ज्यादा काम करना है, मतलब डार्क तो हो जाता है, डार्क करना इज वेरी सिंपल, लाइट करना इज ऑल्सो लाइट, मतलब नहीं करो वहां पे, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जो मिड टोन है, मतलब जो डार्क टू लाइट का ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन स्मूथ रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें ऐसे पैच दिख रहा है यहाँ तक डार्क और उसके बाद वाइट, तो फिर ये गलत है। ये वाला जो ट्रांजिशन है ना, इस पे प्रेशर मेंटेन करना है। हम्म। आप दिखाओ एक बार फिर से। हम्म। समझ नहीं आ रहा कहाँ तक करना है कहाँ तक नहीं करना, वो तक कर। 1 मिनट दिखा रही हूँ। पहले तो 2B से एक बेस लेयर देनी है ना, फ्लैट शेडिंग, एकदम फ्लैट, मतलब उसमें कुछ आपका डार्क टू लाइट ही कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा ये वाला जो राइट हैंड साइड है, वहां से हम थोड़ा सा पिक करेंगे ग्रेफाइट को, जिससे वो लाइट इफेक्ट आ जाए। ये हमारा बेस लेयर है, इतना किया आपने। हम्म। 2B वाला हो गया, अभी आप कौन सी पेंसिल से कर रहे हो। अरे यार अभी उधर वाला ही कर रही हूँ, उधर वाले में मैंने किया ही नहीं ना, राइट साइड में। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो आप, मैं वेट करती हूँ। हम्म। तो व्हाइट पेपर नहीं छोड़ना है कहीं पे भी ऐसा। हम्म। हाँ वाइट नहीं छोड़ना है कभी भी, क्योंकि हम तो हमारी स्किन कभी भी ऐसे प्योर वाइट, पेपर वाइट तो होती नहीं, है ना, हम्म। हल्का सा ग्रेइश शेड रहता है। हम्म। मैं भूत जैसा बना रही हूँ।
आप फ्री हैंड भी सीख रहे हो किसी से? नहीं, तुम्ही से सब सिर्फ सीख रही हूँ और किसी से नहीं। ओ अच्छा। नहीं, मुझे फ्री हैंड अभी आता नहीं है। मैं नहीं भी आता। सीख रही हूँ धीरे धीरे। हम्म, हम्म, चलिए, टाइम चाहिए ये सब करने के लिए। क्यों है ना, तुम्हारे तो क्लास इतने होते। हाँ, मेरी क्लासेस भी है, फिर ऑफिस भी है, बच्चों के टेस्ट भी चल रहे थे बीच में। ऑफिस में क्या है तुम्हारा? ऑफिस मैं एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। हाँ, सही। तो मेरा ऑफिस भी है। अरे वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू। हम्म। बिजनेस भी है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है, देखो। हम्म। हाँ, ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा और मतलब जो आपने देखो आईब्रो के ऊपर ये वाला पोर्शन तो आपका सही आ गया। ठीक है, हाँ। इतना पोर्शन सही आ गया। अब इसके आगे मिड ऑफ फोरहेड तक जाना है हमें, इसी को, लेकिन इससे लाइट करते जाना है। ठीक है। हम्म। अब हम्म। बिल्कुल देखो, अब मैं आपको ऑब्जर्व कर पाओगे आप। जो आपके यहाँ पे टोन है, यहाँ पे टोन है, इससे ना हम्म। एकदम ऐसे धीरे धीरे देखो, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे थोड़ा ग्रेइश शेड है, यहाँ पे और कम और कम, और यहाँ तो जाके जाके बिल्कुल ही कम हो गया हम्म। ना। तो पहले तो 2B से लेयरिंग करनी है, 2B का लेयर करना है यहाँ तक। ये तो हम्म। आपको फर्स्ट बेस लेयर देनी है। उसके हम्म। बाद आपको 4B से, जो मैंने अभी बताया कि डार्क टू लाइट शेड करना है, वो वाला 4B से करना है। हम्म। अब 4 बीस की यूज करो इस पे। पहले पहले 2B जो आपने यहाँ तक किया है ना, उसको 2B से एक्सटेंड करो यहाँ तक, अच्छा। इतने पोर्शन को छोड़ के। और डार्क टू लाइट करना, हल्का हल्का। पेंसिल को पीछे से पकड़ना 2B करते टाइम, जिससे एकदम लाइट प्रेशर हम्म। है। देखो।
हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी आपको हाँ, आपने यहाँ पे भी कर लिया, नाइस। अब आपको 4B या 6B, 4B ले लो पहले। 4B से इसके ऊपर डार्क शेड करना है, ओनली टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला। क्या? 4B से कहाँ पार्ट दिखा, वो दिखा, फोटो दिखा। यहाँ पे, अच्छा। ठीक है, ये वाले को एक और लेयर देनी है 4B से। देखो अभी आप अपना रेफरेंस देखोगे, अगर कैमरे में हाँ। नहीं, अपना जो आपके पास प्रिंट आउट है उसे देखोगे, तो यहाँ पे आपके जितना आपने डार्कनेस अचीव करी है उससे ज्यादा डार्क है, मतलब टुवर्ड्स ब्लैक हम्म। ना। तो अभी इस मतलब इसमें अभी खाली 2B से नहीं छोड़ सकते, ये वाले पोर्शन को तब भी छोड़ सकते हैं, इधर राइट हैंड साइड वाला जो है, हम्म। इसको नहीं अभी छोड़ सकते, इसलिए अभी हमें इस पे 4B करना पड़ेगा। 4B के बाद फिर से ब्लेंड करके देखेंगे वो डार्कनेस अचीव हो गई है जो हमें चाहिए, और नहीं तो फिर उसके ऊपर 6B भी करेंगे। पहले आप 4B करो। हम्म। अब फिर इसको किससे करूं? फिर वो रुई से ब्लेंड करूं? हाँ, कॉटन से कर लो। हाय चारू। हाय कैसे? हाँ। 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 हम्म। एक बार चारू तुमको जो मैंने भेजा है ना, अगर तुम उसको एक बार बहुत फाइन लेंस लगा के पढ़ लोगी ना, उसमें सब कुछ है। तुम उसमें मुझे या तो उसमें से बता दो कि वो तुम्हें उसमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इट्स एक्चुअली पूरा आउटकम्स फॉर आर्मी, टेक अवेज फॉर आर्मी, हम क्या करेंगे वो। ये शायद
और स्पेशल तुम अगर वन पेजर कह रही हो तो उसी में से मैं वन पेजर बना के दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई मेरे को चाहिए ठीक। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, वो मैंने, हाँ। हम्म, हाँ ठीक है। मुझे लेकिन एक बार मैं ये चाहती हूँ तुम पढ़ लो उसको, उसमें ये सब सब डाला हुआ है मैंने। तो, हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं देखती हूँ फिर तुम। हाँ हाँ, मैं अभी बना के 12-1 बजे तक, है ना? 1 बजे तक। ठीक है। हम्म, ठीक 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 ठीक। चल, थैंक्स यार, बाय, टेक केयर। थैंक यू। हेलो। हाँ। हम्म, इस बार हमारा आर्मी के साथ होगा, हवा। ओके गुड, कब कौन सी डेट को है? 12, 13, 14 अभी जून रखा है। अच्छा। अदरवाइज वो शायद चेंज भी करेंगे, उनके यहाँ बहुत अभी इवेंट्स चल रहे हैं, तो पर 12, 13, 14 तो हमारा है ही। वो ओके। हम अ, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं हमारे साथ, हमारे यहाँ करो मत। वेरी गुड। इससे कहाँ होता है। ये देखो ये। हाँ हाँ, ठीक हो रहा है, लेकिन आप ना आपका वो ट्रांजिशन नहीं आ रहा अभी भी। देखो यहाँ पे डार्क हो जाता है, डार्क से लाइट नहीं होता। तब डार्क और लाइट में एकदम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट का ट्रांजिशन हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है हमें, डार्क से धीरे धीरे लाइट करते हुए व्हाइट पे आना है। यहाँ पे एकदम से डार्क हो गया, फिर एकदम से लाइट हो गया। यहाँ पे डार्क रहेगा, और डार्क से देखो छोटे एरिया में भी डार्क टू लाइट ट्रांजिशन है हमेशा। एकदम से डार्क के बाद लाइट नहीं है। डार्क से ग्रे, ग्रे से वाइट पे आते हैं, चाहे कितना भी छोटा एरिया रहेगा। चीक्स तो पूरे वाइट है ना? नहीं नहीं नहीं, पूरे वाइट नहीं है, ग्रे ही है। पहले उसके ऊपर 2B का लेयरिंग देकर ब्लेंड करके ही छोड़ना है एकदम, या फिर आपका जो कॉटन पे जो हम्म, चारकोल रहेगा उससे ही कर दीजिए। बस करने का डायरेक्शन ऐसे करना, ये डायरेक्शन जाएगा छोटे हम्म, बच्चों के चीक्स में। जब हम किसी लेडी का फेस बनाते हैं तो ऐसे डायरेक्शन रहता है। मतलब कैसे? जब अगर हम कोई लेडी का फेस बनाए तो उनका वो चीक बोन रहता है ना, ये वाला पोर्शन, तो हम्म, इसलिए ये डायरेक्शन जाता है। अगर हम गर्ल्स, हम्म, मतलब गर्ल्स शेड बनाते हैं, मतलब लेडी का कोई फेस कट बनाएंगे, हम्म, अगर जैसे किड्स का बनाएंगे तो उनका ये वाला चीक बनाना पड़ेगा। और वैसे भी स्माइली है तो इसलिए ये वाला चीक थोड़ा सा पॉप्ड अप है, तो उसके लिए हमारा डायरेक्शन ये रहेगा। बच्चों के लिए ये वाला डायरेक्शन। हम्म।
देखो। वेरी गुड, यस, नाइसली डन, वेरी गुड। एंड अभी आपका जो कॉटन है वेरी गुड उसको बोलती हो, मुझे बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है मैं क्लास में बैठी हूँ, बड़ा मजा आ रहा है टीचर बोल रही है वेरी गुड। नहीं, लेकिन आपने अच्छा किया अभी। अभी हाँ। आप जो आपका कॉटन का ब्लेंड, कॉटन जिससे आप ब्लेंड कर रहे हो, उसी हम्म। से ऐसे राउंड करो, ऐसे राउंड। देखो ये चीक ऐसे पॉप अप हो जाएगा खुद से। ये एक डायरेक्शन रहेगी। हम्म। करो, फिर से करो। ये यहाँ से और ऐसे। अच्छा। हुआ हम्म। ऐसे, और ऐसे पॉप ऐसे आया फूला हुआ वाला। नहीं अभी नहीं आया। थोड़ा आप अपने जो कॉटन है आपकी उसको यहाँ पे रब कर लो, जिससे उसमें थोड़ा सा ग्रेफ ये चारकोल आ जाए। और फिर से हम्म। वापस से करो। मतलब आपको खुद से फील आएगा कि ये चीज ऐसे उभर के आ गई है ऊपर। हम्म। और यहाँ पे डार्क टू लाइट ट्रांजिशन हमें देना पड़ेगा, ये पेंसिल से होगा। क्या बनेगा? भिंडी है और तोरई। भिंडी ना। देखो भाई। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर। नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। आई के नीचे से थोड़ा मुझे नहीं लग रहा अभी आया है। आपको ऐसे पॉप अप चीक जैसा फील आ रहा है क्या उसमें? हम्म। आप आपके कॉटन में ना ग्रेफाइट वो नहीं है, ब्लैकनेस नहीं है अच्छे से। आप किसी रफ पेपर पे आप अपना 2B पेंसिल ऐसे रब कर लो, 4B या 2B। हम्म। कोई रफ पेपर पे कर लो और हम्म। उसे अपनी कॉटन में पिक करो। अच्छा। 2B या 4B से ऐसे हैचिंग क्रॉस हैचिंग करके किसी रफ जगह पर, और इसे ऐसे करके अच्छे से प्रेशर देकर ये कॉटन में पिक कर लो यहाँ पे। और फिर इस कॉटन से मोशन सर्कुलर ही रखना है और ऐसे करके हमें पॉप देना है। और आईज के नीचे भी, देखो आईज के नीचे भी सेम डार्कनेस है यहाँ पे। तो हम्म। ये, और इस डायरेक्शन में ये ऐसे। और फिर देखो। यस, नाउ वेरी नाइस। देखो अभी यहाँ पे आपको खुद से समझ रहा होगा ना, ये पॉप हो गया, इससे फूला फूला सा आ रहा है। अभी उसको थोड़ा सा और डार्क करो, जिससे वो और थोड़ा सा मतलब जिससे चाइल्डिश पॉप रहता है वैसा वाला आ जाए।
हाँ। हम्म, हाँ देखो। ठीक है, आई आई के नीचे और ब्लैकनेस चाहिए। आई के नीचे देखो, इसके आई के नीचे प्रॉपर ऑलमोस्ट इससे एक टोन ही कम है डार्कनेस, हम्म, है ना, वो अभी और करना है। चारकोल नहीं यूज करना है इस पे? जो ब्लैक पेंसिल है वो एक्चुअली मतलब चारकोल ही है, चारकोल और कार्बन मिक्स। अच्छा। ऐसे पाउडर से करेंगे ना फेस पे तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है और हाँ फिर डार्क उसे हो जाए। हैंडल करना मुश्किल होगा। तो हम्म। इससे पेंसिल रब करके ही ठीक है। हम्म, नाइस। हम्म, ओके, अभी राइट चीक आप खुद से बनाना, राइट चीक में ज्यादा शेडिंग भी नहीं है और वो इजी भी है। अभी आप लिप्स और अपर लिप वाला पार्ट कर लो मेरे साथ। ठीक है, तो अपर लिप्स फर्स्ट दिखाए। ओके, अपर लिप में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ऑब्जर्व करना है कि जितना भी शेडिंग वाला पार्ट है वो मेजरली लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो हमें यहाँ नोज से लेकर यहाँ तक शेड देना है डार्क टू लाइट। और जो शेडिंग है वो अप टू डाउन, सॉरी नीचे से ऊपर है, मतलब डाउन टू अप है। मतलब ये पहले तो ये ऑब्जर्वेशन कि ये पोर्शन है खाली शेडिंग का। ठीक है, हम्म, सेकंड ऑब्जर्वेशन नीचे से ऊपर शेडिंग जा रही है, मतलब उल्टा। आप अपनी कॉपी उल्टी रखकर और ऐसे शेडिंग करेंगे, ऐसे। ठीक है, आया समझ? मतलब देखो, यहाँ पे ज्यादा डार्क है ना, और फिर हम्म, यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो हम्म, लाइट टू डार्क अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, डार्क टू लाइट अचीव करना बहुत आसान है। मतलब ऑफ कोर्स दोनों में प्रैक्टिस है, लेकिन लाइट टू डार्क में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बिगनर्स के लिए ज्यादा इजी क्या रहता है कि आप डार्क टू लाइट शेड करो हमेशा। तो आपकी हम्म, शेडिंग डायरेक्शन की ऑब्जर्वेशन है। जो लिप्स का डायरेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, लिप्स में कोई भी आउटलाइन नहीं होती है कभी भी। तो हम जब लिप्स की ये आउटलाइन बनाते हैं इसको इतना ज्यादा लाइट करेंगे कि हमें ये दिखे ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपका जो क्ले इरेजर है आप उससे इसको ऐसे ऐसे करके लाइटन कर दो पहले, या अच्छा। फिर अपने नॉर्मल इरेजर से लाइटन कर दो, नहीं जैसे भी आ हो गया तो। मेरा भी। आ गया लगता आपके है। पास क्ले इरेजर है ना? भाई मैं देख रही हूँ अभी कुछ आया, वो ही आया शायद। अच्छा अच्छा। हम्म, ये क्ले इरेजर ब्रिस्टो के बहुत अच्छे हैं, ये वाले क्ले इरेजर। जो आपने बोला था वही। क्ले इरेजर मेरे ख्याल से पिछली बार भी था आपके पास, नहीं? नहीं ये तो इसमें कुछ और, अच्छा पेंसिल आ गई। हाँ, अब आप इसे छोड़ना नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर आप आराम से कर पाया कल करोगे। मैंने अपनी बहू को दिखाया, बेटे को, जिसकी बेटी है ये। अच्छा अच्छा। बड़े खुश हो गए कि मम्मी, बेटा कहता है ये तो मम्मी लग रही है। मतलब मेरी बहू बिल्कुल ऐसी है।
ओके ओके। बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा हाँ ये तो मुझे भी वही लग रहा है। और लेकिन अब चीक्स बन गए तो अब शायद पेट ही लगेगा। थोड़ा किड्स, हाँ किडिश अरे लो। यार वो कहाँ गया, मेरा इरेजर था तो तुमने हाँ दिलाया था। आपके पास था क्ले इरेजर। हम्म, देखो, क्ले इरेजर को एक छोटी सी पॉलिथीन ले लेना आप, जिसमें ऐसे ज्वेलरी वगैरह नहीं आती है इस टाइप हाँ। की। तो इसमें रखना, क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली डस्ट पिक करने के लिए ही है, तो हर जगह से डस्ट पिक करता रहता है, तो गंदा अच्छा। हो जाता है जल्दी। तो आप इसे हमेशा किसी, क्योंकि मेरा तो डेली बेस पर यूज होता है, तो इसलिए मैं हम्म, रखती नहीं हूँ अंदर। मेरे को तो हर हर एक दो घंटे में निकालना ही रहता है। लेकिन हाँ। आप इसको, मतलब जनरली जो इसका तरीका है रखने का, वो किसी पन्नी में डालकर या फिर ट्रेसिंग पेपर में रैप करके रखना। अच्छा, अब तुम लिप्स बता रही हो, जरा बताओ। हाँ, पहले तो आप इसको लाइट टर्न अप कर लो, बहुत लाइट, जिससे आप मतलब आपको ही दिखे। ठीक है, कि हमारे बॉर्डर लाइन नहीं दिखनी है इसकी। और डार्क टू लाइट शेडिंग करेंगे उल्टा कॉपी रख के, और इस रेफरेंस को भी उल्टा रखेंगे और यहाँ से शेड करना शुरू करेंगे। 2B पेंसिल यूज कर रही हूँ मैं। एकदम लाइट शेडिंग करनी है हमें। और ऊपर आते आते तो बहुत ही ज्यादा लाइट प्रेशर देना है, बहुत ही कम। 1 मिनट अर्चना, मैं आ रही हूँ। अच्छा। या ओके, तो ये तो हम लिप्स की शेडिंग कर रहे हैं, तो हमें डार्क टू लाइट अचीव करना है। हम ऊपर अपसाइड लिप्स के डाउन। अंदर भी कर रही हो तुम, लिप्स के नहीं, ऊपर ही कर। लिप्स के नहीं, नहीं अंदर नहीं कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन कर रही हूँ, ये वाला। हम्म। ठीक है, क्रॉस हैचिंग और हैचिंग। हम्म। नोज तक लेके जाएंगे, नोज की जो हमारी शेप लाइन है उसे बनाएंगे, इसकी शेडिंग के साथ मर्ज करेंगे। नोज के अंदर भी। अंदर वाले, आप अंदर वाला तो आप कर लोगे, नोज तो इजी है ना? तो ब्लैक, डार्क ब्लैक है, उसमें कुछ नहीं वो करना। तो मैंने कर लिया, बट नोज के अंदर मतलब। नहीं, ये वाले जो लाइन रहती है कर्व नोज का। फिर इसको क्रॉस हैचिंग अपना नॉर्मल डायरेक्शन में लाकर अब इसे ब्लेंड कर देंगे।
ठीक है, फिर यहाँ पे एक शार्प लाइन है, इसको बनाएंगे। क्या है ये? जब वो स्माइल कर रही है तो यहाँ पे उसका एक फोल्ड, स्किन फोल्ड हो रहा है, हाँ। तो इसको मैं पेपर में बनाएंगे। समझ ही नहीं आ रहा, तुम कहाँ बना रही हो पेपर में? आपको इस दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे? देखो, ये बना रही हूँ, ये वाला स्किन फोल्ड हम्म। है ना? तो ये हमने यहाँ पे बनाया, फिर उसके नीचे एक और स्किन फोल्ड है छोटा, और हम्म। उसको हमने यहाँ बनाया। इसे शार्प पेंसिल से बना के ब्लेंड करना। फिर हमें लिप्स पे काम करना है। लिप्स पे काम करने के लिए शार्पन 2B पेंसिल यूज करेंगे, हम्म। और सेंटर लाइन पहले बनाएंगे। कैसे बनाओगे? हाँ, तो सबसे पहले हमारी ये सेंटर लाइन है लिप्स की। ओ ओ, ये नहीं थी, ये थी। ठीक है, 2B से सेंटर लाइन हमें पहले बनानी है, जो पार्टीशनिंग है हमारी, हम्म। और उसकी शेडिंग देखनी है। थोड़ा ऑब्जर्व करते जाएंगे। देखो यहाँ पे ज्यादा शेड है और नीचे की तरफ है। हम्म। 2B से ही कर रही हूँ डार्कनेस। तो इतनी डार्क कर रही हो? 2B है ये। इतना डार्क करना है? हाँ, प्रेशर नहीं डालना है, लेयरिंग करनी है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, जो लाइन है इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नीचे की तरफ है सारी शेडिंग। टेक्सचर भी दे सकते हैं अगर आप, मतलब वो थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, या अभी आप शेडिंग की प्रैक्टिस करो। टेक्सचर कैसे होता है? जैसे लिप्स में ऐसे हल्की हल्की लाइंस दिख रही है ना, ये, हाँ। तो वो भी दे सकते हैं, मतलब हाइपर रियलिज्म लाने के लिए। लेकिन अभी आप थोड़ा शेडिंग पे ही करो, जैसे ही आपने पहला ही इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ले लिया। हाँ हाँ हाँ। एक तो बनाया मैंने बेबी। हाँ, और फिर आपको मतलब थोड़ा डेयर भी चाहिए ना, तो आपने किया वो कि हाँ मैं करूंगी, तो इट इज गुड। सिखाने वाला अच्छा है तो। तो मैं तो क्या ही सिखा रही हूँ, आप ही कर रहे हो पूरा। अरे नहीं भाई, मुझे तो पोर्शन बाय पोर्शन कर रही हूँ। मुझे तो कुछ नहीं पता था इसमें। कार्बन तो पहली बार किया मैंने। चारकोल। तो अब यहाँ पे डार्क टू लाइट में जो पार्टीशनिंग वाली लाइन है लिप्स की, वहां से हम नीचे आ रहे हैं। तो एक लेयर शेडिंग देखते हुए कहाँ तक है, सिर्फ 2B से मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। अब इसके बाद क्रॉस हैचिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद वाला सारा काम हम ब्लेंडर से करेंगे। पतला जो सबसे छोटा नंबर वाला ब्लेंडर है, 1 या 0 नंबर, उससे हम नीचे के लिप्स बनाएंगे।
तुमने ऊपर में तो आउटलाइन दी है। कोई आउटलाइन नहीं है, सिर्फ फिर नीचे ये पार्टीशनिंग कर रही है, पार्टीशनिंग वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर पेंसिल वर्क है, ये पेंसिल से किया है। और इसके यहाँ पे जो राइट लेफ्ट साइड में शेडिंग है वो हमने पेंसिल से शेड कर दिया। उसके बाद जो हमारा टिश्यू ब्लेंडर, जो हमारे ये ब्लेंडर स्टम्प्स हैं, उस स्टम्प से ही पूरा इसको फिल करना है। इसी शेड को नीचे लेकर आएंगे ब्लेंडर से ही। पतला वाला ब्लेंडर ये। पतला वाला जो सबसे छोटे नंबर वाला ब्लेंडर है, और उसी से हम लिप्स बनाएंगे। और इवन ये लिप्स बनने के बाद फिर हमारा जो ये मोनोजीरो इरेजर रहता है, हम्म। अगर आपके पास आ गया है अभी, तो हाँ। इससे इस आउटलाइन को क्लीन कर देंगे। जो हमारा यहाँ पे ऐसे शेप दिख रहा है ना, हम्म। वो शेप इससे, इसको 90 डिग्री पे पकड़ के और इससे अचीव कर लेंगे, हाँ वो अच्छा है, मैंने यूज किया उसको। है ना। हम्म। तो बस इतना है लिप्स बनाने में, बस ये है कि आउटर लिप्स में आउटलाइन नहीं करनी है, इतना ध्यान रखो। हम्म। और जब आप ऐसे लेफ्ट साइड का जब शेडिंग करोगे, तो जब ये वाला पोर्शन आप बनाओगे जिसमें यहाँ पे चीक्स बनेंगे, उसी ब्लेंडर से यहाँ पे भी ब्लेंड कर देंगे। क्या क्या। जब आप राइट साइड वाले चीक्स पे काम करोगे, हाँ। तो जब आप इसे ऐसे करके राउंड करोगे, तो उसी हम्म। मतलब उसी वाली कॉटन से यहाँ पे भी ब्लेंड करना, क्योंकि यहाँ पे भी प्योर वाइट नहीं है ना, तो वो हम्म। यहाँ पे इस पोर्शन कवर अप हो जाएगा। और ये लिप्स बन गए। चिन वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से करना, चिन और नेक का जो डिवीजन है, यहाँ से शेप खराब होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये वाला जो अंदर की शेडिंग है, तो ब्लैक ही है पूरी, इस चीज को ध्यान से बस करना, तो ये आपका बन जाएगा फेस। जिन कैसे बताया। देखो चिन में इधर साइड तो ज्यादा शेडिंग है नहीं, इधर साइड ही है ना। हम्म। तो वो तो आप पेंसिल से, 2B पेंसिल से हल्का सा हैचिंग इधर साइड से है। दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो हम्म। यहाँ पे 2B से हैचिंग, क्रॉस हैचिंग करना है सबसे पहले, हम्म। और उसे ब्लेंड करते हुए लिप्स की तरफ ऊपर लेके जाना है। ये ब्लेंडर से होगा। फिर हम्म। उसके बाद जब हम नेकलाइन बनाएंगे, तो इस हम्म। चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो ये नेकलाइन बन रही है, ये मतलब आपकी शेप ना बिगड़े। और इसके नीचे नीचे ही शेडिंग करना है, खाली ऊपर नहीं लेके जाना है। ये तो पूरा ब्लैक है, मतलब दोनों तरफ से अच्छे से प्रॉपर डार्क करके, डार्क टू लाइट करके सेंटर में लेकर आना है। यहाँ से हम्म। भी डार्क टू लाइट, यहाँ से भी डार्क टू लाइट, ये शेडिंग करनी है। और बस ये तो हो जाएगा। कपड़े तो इजी है, आप बना ही लोगे, इसमें बताने का कुछ नहीं है, आपने बनाए भी है शायद। थोड़ा सा बनाया। इसकी और आउटलाइन फिर और कैसे। हाँ ठीक है, उसी है कपड़े ना, की और आउटलाइन कैसे करनी है। कपड़े के ऊपर ऐसे स्टिच डैश डैश देना है, ऐसे स्टिच, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना है। तब भी आप जो शेडिंग कर लोगे, पहले सबसे पहले तो आप शेडिंग ही करना, 2B से, 4B से, जहां पे भी आपको लग रहा है। उसके बाद जब आपकी डबल ही पेंसिल आ जाएगी, अभी आपके पास है नहीं ना डबल ही, तो डबल ही पेंसिल से आप इसे आउटलाइन कर देना, जो फ्लावर्स हैं और ये सब है। उससे फिर वो डार्क, वो एक मतलब एक अलग लेयर ऑफ डार्कनेस आ जाएगी। नहीं तो जर्नल से भी कर सकते हो, थोड़ा लाइट हैंड से करना पड़ेगा, जर्नल से टूट जाएगी वरना हम्म। नल्ली पेंसिल। ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू जी। वेरी नाइस। बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ क्लास में। थैंक यू। और चलिए। क्या क्या सिखाओगे अभी, तो पहले मुझे इस पे अच्छी, आई हैव गॉट हुक्ड ऑन टू दिस, ये बड़ा अच्छा आर्ट है, इज रियली गुड। हाँ, रियल आर्ट है चारकोल, ये। चारकोल इज एडिक्टिव, आई नो। हाँ काफी एडिक्टिव है।
हाँ। नहीं, अभी आप और डिटेल में टेक्सचर बनाना से, जैसे हाँ ओल्ड एज फेस कैसे बनाते हैं वो सब सीखोगे तो उसमें और मजा आता है। मतलब बहुत टाइम लगता है, एक एक स्किन टेक्सचर, एक हाथ बनाने में कितने दिन लग जाते हैं, या एक ऐसे अच्छा। फेस के रिंकल्स बनाने में बहुत सारा ऐसे टाइम लग जाता है। लेकिन फिर जब वो बन के आता है और कोई देखता है और बोलता है ओ माय गॉड ये ऐसे दिख रहा है तो सही जब वो ऐसे क्लोजली देखने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे सारे एफर्ट्स आपके मजा आ बात। जाते हैं कि हाँ चलो एफर्ट्स तुम इस बार किसी। अपनी आर्ट क्यों नहीं लगा रही हो? बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, मैंने ना अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो अभी मैं उसे 1 1.5 साल थोड़ा देना चाहती हूँ। तो मेरे पास ना 1 मिनट को भी ऐसे टाइम ही नहीं हो रहा जरा सा भी कुछ करने का। और फिर इतने बच्चे भी सारे बिजनेस छोटे हैं, बच्चों के। उसके भी एग्जाम्स वगैरह बीच में आ जाते हैं। तो अभी देखो मैं आपको अपना बताऊं तो क्योंकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तो हमें हाँ ऑफिस से बहुत प्रेशर है काम करके देने का। और फिर वो लोग थोड़ा ज्यादा काम भी कराते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो और फिर कभी कभी ऐसे धमकी भी आ जाती है कि निकाल देंगे टाइप। तो हाँ, तो इस चीज को तो थोड़ा सा मैं नलीफाई करना चाह रही हूँ कि मेरा अगर बिजनेस और ये वाला आर्ट वर्क और ये सब इतना ग्रो कर जाए कि मेरे को मुझे ऑफिस से कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कि मैं ऑफिस आराम से छोड़ पाऊँ। तो उस चीज को लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा तभी कौन अचीव। सा बिजनेस नया शुरू किया? आपने मेरा स्टेटस वगैरह देखा है? अभी तो नहीं देखा यार, सॉरी। ओके, तो मैं डीआईवाई किट्स बना रही हूँ बच्चों के रिटर्न गिफ्टिंग के लिए। तो क्ले से बनाए हैं, क्ले से ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जिससे जो बच्चे कलर कर सकते हैं। और ऐसे जैसे ये लेटर्स देखो, अगर पास में कुछ जैसे ये फिश है, हैंड्स बनाए हो इस पे ऐसे। दिखाओ तुम्हारा ये वाला। ये हाँ। मेरे बच्चे सब कलर वलर करके ये क्या है? ये फिश है, उसने पेंसिल कर दिया उस पे ऐसे लेटर्स, फिश। नहीं तो ये किस चीज के लिए, मतलब ये दिस इज? क्ले से बनाए हैं। रुको मैं अच्छा। आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। देखो ये आइसक्रीम अभी नायरा ने कलर किया है इस पे। अरे वाह। तो ना ये क्ले से बनाया है मैंने, वाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं कलर दे रही हूँ बच्चों को जिससे कि वो लोग अपना एंगेज रह सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे करके किट बनाई है मैंने। तो काफी अच्छा ग्रो हो रहा है, मतलब अभी हम्म। ये कितने, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 4 5 महीने हुए हैं। और हाँ। बहुत अच्छे, मतलब मुझे दिन के 3 से 4 ऑर्डर्स हैं अभी भी। तो अरे वाह। बहुत अच्छा चल रहा है वाह। अभी। देख उसको लिप्स थोड़ा जरा। मेहनत करनी है। हाँ अच्छा है, लेकिन बीच वाला लाइट है अभी भी। देखो यहाँ अच्छा। पे, अब हमारा बीच वाला कितना ज्यादा डार्क है हाँ 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 हाँ। ना, सही है सही। को डार्क करना है, बीच का डार्क करना है। और ये वाला पोर्शन, तो ये हमारी जो वो एग्जीबिशन है ना, हम्म तो ये तो लखनऊ का जितना हूज हू होता है, ये लोग आते हैं, मेरी अब ऊपर वाले की दया है जो वो करा दे। बट हम्म whosoever is who matters in लखनऊ, वो होता है। और सब यही कहते हैं, इतने सारे, इतने वो मतलब एमिनेंट पर्सनालिटीज एक जगह कभी नहीं देखे। और हम्म, दूसरी चीज, एक इवेंट में मतलब, और ठीक। दूसरी चीज है, मीडिया रियली लव्स व्हाट वी आर डूइंग फॉर वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो तुम जो ये मड और इससे बना रही हो, इस बार मैंने टेबल वाले स्टॉल्स नहीं है, बट इस बार सस्टेनेबल पहनावा, सस्टेनेबल फैशन भी ऐड ठीक किया। है। ओके ओके। तो वही है। तो तुम्हारा तो बहुत सही फिट होता है, तुम्हारे को इससे एक्सपोजर तो काफी, तुम्हारे पास ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या है कि जब तुम एक्सपैंड करोगे तो तुम अपने साथ हेल्पर्स रखो, सो दैट यू हैव मोर हैंड्स टू टीच, यू हैव मोर हैंड्स टू हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आपसे जब मेरा थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी पे आ गया है, फिर हाँ मैं हाँ। आपसे कांटेक्ट करूंगी। फिर आपकी वर्कशॉप्स वगैरह जो आप कराते हो
उसमें फिर एग्जिबिट कर सकते हैं कि देखो अब, क्योंकि फिर मैं फ्री हो जाऊंगी ना। अभी तो मुझे लगना पड़ रहा है, अभी अपने डिजाइन्स बनाने पड़ रहे हैं, अभी मुझे एक भैया रखे हैं उनको सिखाना पड़ रहा है कैसे सैंड करना है, क्या करना है। तो, तो अभी अभी तो इट्स वेरी यंग। अभी तो आई नीड टू वर्क ऑन इट, वंस इट गेट मैच्योर तब उस। बट वेरी नाइस, व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके बाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय। तो अभी आज मैं क्या तुमको, मैंने तो 100 पिछली बार इसलिए एक्स्ट्रा भेजे थे क्योंकि 15 मिनट